अब ये पकड़ो अपना शस्त्र और हमें हमारा शस्त्र दो। ये लो और बताओ। ये लो और बताओ। ये लो। नाउ मैं ले सकती हूँ रावण जी? और बताओ। ये लो। नो नो इट्स ओके। तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सबको पता है कि इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है। आपका न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप रावण जी? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के कुछ ज़्यादा ही अब बढ़िया हो गई हूँ। सो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले भी रावण का किरदार निभाया है, तो जब आप इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर को निभाते हो तो अंदर से क्या ऐसा कुछ डर लगता है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी? देखिए कि आपकी नज़र की बात है कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए मैं एक ऐसा भाई प्ले कर रहा हूँ जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ गया। इससे बड़ा भाई आज तक पैदा नहीं हुआ है। जिसको पता था कि वो भगवान से लड़ने जा रहा है वो लड़ गया। वेरी नाइस। अच्छा, बाकी के तो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपके कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर लूँ। कितना हैवी है ये? वज़न बताइए हमें। वज़न जब महसूस करते हैं तो महसूस होता है, जब महसूस नहीं करते हैं तो महसूस नहीं होता है। मतलब मुझे सच में अब ना बहुत सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल रहा मैं सच में बहुत बड़े ज्ञानी से बात कर रही हूँ। या आंसरिंग एज आ रहे हो, यू बीइंग वेरी काइंड, वेरी वेरी काइंड। आई थिंक मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है, वो भी इस स्थान पर एट लव कुश रामलीला। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। नाउ इट्स फाइन। सो जब आप ये इस तरह के किरदार निभाते हो, किसी भगवान के रोल में होते, तो खुद पर कितना ज़्यादा बर्डन लेते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि दुनिया क्या समझेगी, कुछ गलत ना कर दूं, कुछ आज के डेट में सोशल मीडिया जो इतना चर्चित है? देखिए ये चिंता तो हमेशा रहेगी कि पता नहीं कौन क्या सोच ले, आप किसके इमोशंस हर्ट कर दें। और बात सोशल मीडिया की या उसकी नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि जब आप ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की संस्कृति लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्चर, भगवान, सृष्टि, सारी चीज़ों का मिश्रण करके रामायण सामने ला रहे हैं। तो जब ये बात है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो इसको सही से लाना, वो इज़्ज़त को समझना, कोशिश बत वो रही। आज के तारीख में आपको क्या लगता है इस देश में सबसे बड़ा रावण क्या है आपके अकॉर्डिंग? सबसे बड़ा रावण क्या है? वाओ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी डिफिकल्ट आंसर टू आंसर। सबसे बड़ा रावण आज के वक्त में केवल एक है, वो है इंसान का डर। जब हम डरते हैं सच कहने से, जब हम डरते हैं ये जानते हुए कि ये गलत है, लेकिन यार क्यों कहें, क्या ज़रूरत है, अरे यार कुछ बोल देंगे फसाड़ा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, इससे बड़ा रावण कोई नहीं हो सकता। मतलब जो भी रावण है वो खुद के अंदर ही है। या अगर हम में राम है तो हमारे अंदर एक रावण भी है। बहुत सही। अच्छा, बीइंग एन एक्टर, जब आपको रावण का किरदार ऑफर हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड दैट आई गॉट दिस रोल, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे किरदार हैं जो दुनिया में लिखे गए, मैं कह सकता हूँ, जो इतने शेड्स हैं जिनमें, एंड ये जो किरदार है रावण उनमें से एक। तो आर्य का सबसे फेवरेट किरदार कौन है रामायण में? रामायण रावण रावण, श्योर। यार ये आप ना बायसपन कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने वो किरदार किया है। नहीं, मैं बिल्कुल बायस नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सच कह रहा हूँ। मैं आज कोई भी कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, मेरा तब भी यही मन में फीलिंग होती कि यार रावण से बेहतर कैरेक्टर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोच के देखें तो ये सबसे रियल कैरेक्टर है। आजकल आज का जो ह्यूमन है, आज का जो हमारा कलयुग का ह्यूमन है, इंसान है, उसके गुण अवगुण देखिए और रावण के गुण अवगुण देखिए, उसकी हंसी और वगैरह वो सब, उसका जो OTT है उसको आप साइड में रखिए। वो एग्जैजरेटेड वर्जन है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में विलन ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, कौन ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में अगर पावर आ जाए तो उसका दिमाग ख़राब ना हो जाए? वही रावण है।
चलो पावर की बात कर ही ली है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल भी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा? रावण देगा। रावण को किसी चीज़ से डर है क्या? नहीं, डर की नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं किरदार कर रहा हूँ जो रामायण से कनेक्टेड है, और यहाँ पर इस स्थान पे खड़े होकर मैं उनकी मर्यादा और उनकी इज्जत में डामाडोल नहीं ला सकता, उनके खिलाफ नहीं जा। यस, इफ आई परहैप्स वाज हियर एज आर्य बब्बर or any other platform, I would have surely answered anything political or controversial that perhaps you would ask. हम नहीं पूछने वाले क्योंकि रावण जी ने हमें मना किया। हम डर गए हैं। सो अच्छा, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि रावण आपका फेवरेट कैरेक्टर है, तो कोई रावण का ऐसा एक गुण जो आप खुद के अंदर अडाप्ट करना चाहें? Wow. Wow, that's a very good question. I think रावण जिस नज़रिए से अपने परिवार के साथ खड़ा था, अपने भाई बहनों के साथ खड़ा था, और जो दर्द वो लेकर मरा अपने भाई के लिए अपने मन में, वो बहुत बड़ी बात है। एंड वो इमोशन समझना, वो इमोशन को देखना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ़ आई कैन एम्बाइब दैट सेम काइंड ऑफ लव, आई थिंक आई विल बी अ ग्रेट ह्यूमन क्वालिटी आई कैन हैव। अच्छा, जैसा कि रावण की बहन के साथ जो भी हुआ था तो उसने उसका बदला लिया, अगर इन रियल लाइफ आपके किसी रिलेटिव, किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होता तो आपका टेक क्या होता? आई थिंक anyone's take first of all would be rage. अगर किसी के साथ जिसको हम जानते हैं उनके साथ अगर ऐसी कोई बदतमीज़ी हो, so the first take would obviously be rage. And but today's time we have a society which deals with it in law and order. We have to respect that law and order and try to accept it and try to move things ahead with the right way of justification. वेरी नाइस। तो चलिए, मैं आपका रावण जी ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि और भी जनता लाइन में है। जाते जाते अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को, न्यूज़ नेशन फिल्मी अड्डा के दर्शकों को प्लीज़ ज़रूर बताएं आखिर इस बार का वो लवकुश रामायण क्यों, रामलीला क्यों देखी, ऐसा क्या खास है? और एक प्यारा सा डायलॉग इस्तेमाल मत करिएगा। आज जो हम आपसे बात कहने जा रहे हैं वो युग युगांतर तक इस सृष्टि में याद रहेगी। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। भाई अगर अपराधी है, भाई अगर पापी है तो उसका साथ नहीं दोगे? अरे अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, पर भाई वही कहलाता है जो साथ खड़ा रहता है, शिक्षा नहीं देता है। हर हर महादेव। मिलते हैं लवकुश रामलीला में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ लवली इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।